नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं RNG एकेडमी। आइए हम आज फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की तरह से। हम पहला पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, को सबसे पहले देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस will or shall plus first form of verb, object, other words। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन है, तो shall लगाते हैं, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है तो विल लगाते हैं। हमारे सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन होने पर हम उसके साथ शैल लगाते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, थर्ड पर्सन में यू, ही, शी, इट, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये सब आते हैं। चलिए देखते हैं। अगर सेंटेंस में किसी प्रकार का डिटर्मिनेशन या कोई धमकी या कोई प्रॉमिस दिखे तो वहां इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर से वो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल और शैल लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राधा विल सिंग अ song. Radha will sing a song. One more sentence. We shall go to market. Radha will sing a song. We shall go to market. इस तरह से देखा हमने सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं। नाउ अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा? नॉट हम विल और शैल के बाद इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल और शैल लिखते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं। वो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट प्ले चेस। दे विल नॉट प्ले चेस। और यू विल नॉट गो देयर। इन दोनों सेंटेंस में विल और विल के बाद नॉट लगाया गया है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? विल और शैल सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर विल और शैल लिखते हैं।
अगर WH वर्ड है तो, अदरवाइज सबसे पहले विल और शैल। कुछ इस तरह से होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर इसके साथ सब्जेक्ट विल और शैल, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड है तो, नहीं तो विल और शैल से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्ले विथ अस, विल यू प्ले विथ अस, इसमें विल से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। शैल वी विन द मैच, शैल वी विन द मैच, शैल से स्टार्ट है, सब्जेक्ट वो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से एग्जाम्पल देखते हैं। Who will help you? Who will help you? WH वर्ड से स्टार्ट है। तो इस तरह से हमने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर विल और शैल लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और इन द लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क। विल यू प्ले विद अस, शैल वी विन द मैच, Who will help you? अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, गेस करिए हम नॉट कहां इंसर्ट करेंगे। नॉट इसमें हम कहां इंसर्ट करेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, देन will or shall, subject not, first form of verb, object other words, question mark. For example, will he not help you? सेंटेंस को फिर से समझें। will और shall लिखा, फिर सब्जेक्ट not, first form of verb, object question mark. Why shall we not go to college? Why shall we not go to college? WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, फिर will और shall लगाते हैं, सब्जेक्ट not, first form of verb, and other words. So इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगा रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे। नेगेटिव में विल और शैल के बाद नॉट इंसर्ट किया। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, उसके बाद विल और शैल लिखा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH word, will or shall, subject not, first form of verb, object other words and question mark. So इस तरह से हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ सेंटेंस लिखें और प्रैक्टिस करें। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें, सिंपल सेंटेंस, इसमें सबसे पहले
सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर विल बी और शैल बी लगाते हैं। बी, विल बी और शैल बी, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, Sunita will be playing, will be playing. He will be writing a letter. He will be writing a letter. इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल बी लगा है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद will not be or shall not be plus ing form of verb, object, other words. सबसे पहले सब्जेक्ट will not be or shall not be plus ing form of verb, object, other words. For example, she will not be singing. She will not be singing. They will not be playing हॉकी। एक बार फिर से समझें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल बी और शैल बी लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। सुनीता विल बी प्लेइंग, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में और शैल और बी के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस will not be or shall not be plus ing form of verb, object, other words. She will not be singing. They will not be playing hockey. So इस तरह से हमने देखा सिंपल और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें will और shall सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल और शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग, shall we be going to market? Shall we be going to market? इसमें देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क, तो will और shall से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, will he be reading, shall we be
गोइंग टू मार्केट। एक और देखते हैं WH वर्ड, वाई विल मोहन बी क्राइंग। वाई विल मोहन बी क्राइंग। इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, विल और शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट बी, ING फॉर्म ऑफ वो, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आने पर सोचिए हम नॉट कहां इंसर्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम नॉट सब्जेक्ट और बी के बीच में इंसर्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल और शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वो, ऑब्जेक्ट, other words and question mark. For example, will Mohan not be playing the flute? Will Mohan not be playing the flute? So will और shall से start किया, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट लगाया, बी लिखा, ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक और देखते हैं, शैल वी नॉट बी वॉचिंग TV? Shall we not be watching television? So shall लगाया, subject, not, be, ING form of verb and object. So इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे स्ट्रक्चर लेता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ और सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करें। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जिस तरह से सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, बहुत सिंपल है। आप फ्यूचर परफेक्ट एक बार समझने की कोशिश करें। सिंपल सेंटेंस जो होगा कुछ इस तरह से होगा, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव या शैल हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, object, other words. For example, Mohan will have bought a car. मोहन के साथ will have लगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मोहन will have bought a car. One more sentence. They will have lost the match. They will have lost the match. इसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ will have लगा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट
have or shall not have. Then third form of verb, object, other words. Example is Anu will not have eaten the food. One more sentence. I shall not have composed a poem. Subject है will not have, third form of verb. Subject plus shall not have and third form of verb. इस तरह से हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट विल और शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे. मोहन विल हैव बॉट अ कार, दे विल हैव लॉस्ट द मैच. नेगेटिव में देखा सब्जेक्ट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं. अनु विल नॉट हैव ईटन द फूड, आई शैल नॉट हैव कंपोज्ड अ पोएम. इस तरह से देखा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम विल और शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम विल और शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट एंड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. अगर सेंटेंस में WH वर्ड आता है तो उसे हम विल और शैल से पहले लिखते हैं. इट मीन्स सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल और शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट, have and third form of verb. For example, will Ramu have rung the bell? Will Ramu have rung the bell? Will से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट लिखा have, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. One more. Shall we have reached there? Question mark. Shall we have reached there? Shall लिखा, subject फिर have and third form of verb. Interrogative नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां इंसर्ट करेंगे? सब्जेक्ट और हैव के बीच में. सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल और शैल, देन सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, object, other words, and question mark. For example, shall I not have completed my work? Shall I not have completed my work? Shall लिखा, सब्जेक्ट लिखा नॉट, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एक और एग्जाम्पल, वाई विल शी नॉट हैव गॉन टू कॉलेज?
वाई WH वर्ड लिखा, विल और शैल, देन सब्जेक्ट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह से आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे। नेगेटिव में विल हैव के बीच में नॉट इंसर्ट किया। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड will और shall, then subject, then have, and third form of verb. Interrogative negative में WH word, will और shall, then subject, not, have, third form of verb, object, other words, and question mark. Shall I not have completed my work? Why will she not have gone to college? अब हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूंकि इसमें भी कंटिन्यूअस है, सो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगा इसमें, और चूंकि परफेक्ट दिया हुआ है अतः इसमें टाइम भी दिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसके हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं, प्लस सिंस स्लैश फॉर लिखते हैं और टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधिका will have been playing since morning. राधिका will have been playing since morning. हमने since क्यों लगाया? अगर हमारा टाइम कुछ पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाते हैं। लाइक दे विल हैव बीन प्लेइंग for 2 hours। अगर यूनिट के साथ ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर लगता है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो विल और शैल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट इंसर्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो फॉर्मूला जैसा कि आपको चर्चा में आपने देखा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल और शैल लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, देन हैव बीन लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय will
not have been crying. The boy will not have been crying for 2 hours. सेंटेंस नेगेटिव है. अगर ये इंट्रोगेटिव होता है तो विल और शैल पहले होगा. फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल बताते हैं. विल ही हैव बीन singing for 3 days. Will he have been singing for 3 days? ये इंट्रोगेटिव है. WH वर्ड हो तो वो इससे भी पहले लिखते हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए तो क्या होगा? नॉट सब्जेक्ट और हैव के बीच में इंसर्ट करते हैं. शैल we not have been waiting for him since morning. Shall we not have been waiting for him since morning? इस तरह से हमने देखा. नेगेटिव में विल और शैल के बाद नॉट लगा रहे थे, फिर हैव बीन लिख रहे थे. द बॉय विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours. इंट्रोगेटिव में विल और शैल पहले लगाया. विल और शैल देन सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. विल ही हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 days. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं. शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ सेंटेंस लिखने का प्रैक्टिस करें. और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा. मैंने पूरा फ्यूचर टेंस एक ही वीडियो में कवर किया है. हम अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.